नमस्कार विद्यार्थियों, हम कक्षा 10वीं हिंदी के लिए यहाँ पर एक रिवीजन वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें पहले पढ़ाए गए सभी पाठों पर ध्यान दिया गया है, उन्हें कुछ संक्षिप्त में समझाया गया है और उसके बाद अभ्यास प्रश्न पत्र भी तैयार किया गया है। उम्मीद है यह आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए सहायक सिद्ध होगा। सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम। यहाँ पर हम रिवीजन पार्ट 2 में हैं, कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय, और अब की बार आपका टॉपिक है बिहारी के दोहे और कबीर की साखियाँ। हम बिहारी के बारे में पहले के वीडियोस में भी जान चुके हैं, तो अब हम आते हैं इनके दोहों की ओर। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन हुई सब बात। यहाँ पर बिहारी ने नायक और नायिका के प्रेम निवेदन का वर्णन किया है कि किस प्रकार वे भरी सभा में भी आंखों ही आंखों से इशारों में बातचीत कर लेते हैं। जैसे कहत नायक प्रणय निवेदन करता है, नटत नायिका मना कर देती है, रिजत नायक उसकी इस बात से प्रसन्न होता है, खीजत नायिका चिढ़ती है, मिलत दोनों के नेत्र मिलते हैं, खिलत नायिका के चेहरे पर प्रसन्नता छाती है, लजियात और वह शर्मा जाती है, भरे भौन भौन मतलब भवन, करत है करते हैं, नैननु ही आंखों से सारी बात वे कर लेते हैं। इस प्रकार भरी सभा में एक शब्द भी कहे बिना वे दोनों ही आंखों से अपनी बातें कर लेते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है और इसी को लिखित रूप में यहाँ पर कहा है। लोगों की उपस्थिति में भी भरे हुए भवन में प्रेमी प्रेमिका आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। सांकेतिक भाषा से दोनों एक दूसरे की हृदय की बात जान लेते हैं और किसी को इसकी खबर भी नहीं होती। अब हम अगले दोहे की ओर हैं। प्रगट भय द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरऊ कलेस सब केशव केशव राई। यहाँ पर बिहारी ने अपने पिता आचार्य केशव दास और अपने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। इसका यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। द्विजराज अर्थात चंद्रवंश, कुल अर्थात खानदान, श्री कृष्ण जिन्होंने चंद्रवंश में जन्म लिया, सुबस स्वेच्छा से, बसे बस गए थे, ब्रज आकर के जो अपनी इच्छा से ब्रज में आकर के रहने लगे। मेरे हरो हरो अर्थात दूर करें, कलेश कष्ट, सब सारे कष्टों को हे केशव दूर करें। यहाँ पर इसका उनका पिता के संदर्भ में यह अर्थ इस प्रकार होगा, हे मेरे पिता आचार्य केशव राय जिन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया और जो स्वेच्छा से ब्रज में आकर रहे। द्विजराज कुल का अभिप्राय उनके पिता के लिए होगा ब्राह्मण वंश में, जो स्वेच्छा से ब्रज में आकर रहे। मेरे पिता केशव राय मेरे कष्टों को दूर करे। इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण और अपने पिता से भी प्रार्थना की है। इस चित्र में श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण हर रूप में सदैव पूजनीय है। अब अगले दोहे की ओर हम देखते हैं। यहाँ पर जेठ माह के जो प्रचंड गर्मी का महीना होता है, उस महीने की दोपहर कितनी गर्म होती है, इसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। वह छाया भी घने जंगल में जाकर छिपकर बैठ जाती है। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह। अर्थात घनी, यहाँ पर जो घनी छाया होती है पेड़ों की, वह जेठ की भरी दोपहर को देखकर उस प्रचंड गर्मी से व्यथित होकर स्वयं भी घने जंगलों में चली गई है। प्राणी मात्र को शीतलता देने के लिए कुछ भी साधन उपलब्ध नहीं है। जो छाया दूसरों को ठंडक देती है, वह इस गर्मी से परेशान होकर छिप चुकी है, मानो अपने शरीर रूपी भवन में कहीं छिपकर बैठ गई है। तो अन्य प्राणियों की तो बात ही हम क्या कहें। इसी का हमने यहाँ पर एक प्रश्न भी बनाया है और उसका आशय यहाँ पर हमने कुछ लिखित रूप में दिया है। जेठ माह की दोपहर की प्रचंड गर्मी में छाया भी छाया की चाह करती है, इच्छा करती है, और वह जेठ माह की प्रचंड गर्मी में घर से बाहर
नहीं जाना चाहती, क्योंकि भीषण गर्मी से प्राणियों के प्राण दग्ध हो चुके हैं। दग्ध अर्थात जलन हो रही है, सभी को अत्यधिक गर्मी लग रही है और ऐसी स्थिति में छाया भी मानो छिपकर बैठ चुकी है। तो यहाँ पर हम एक वृक्ष देख रहे हैं। साधारण दिनों में यह छायादार है, लेकिन इस प्रचंड गर्मी में भी इसकी छाया शीतलता नहीं दे रही है। जपमाला छापई तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। इस दोहे के द्वारा बिहारी कहते हैं कि बाहरी आडंबर जैसे माला जपना, छापा लगाना और तिलक लगाने से कोई कार्य पूरा नहीं होता। कांचे अर्थात कच्चे मन में नाचना, व्यर्थ ही, वृथा अर्थात व्यर्थ ही। जो कच्चे मन से नाचता है उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ आगे भी समाधान दे रहे हैं। साचे सच्चे राचे रमते हैं श्री राम, रामू अर्थात श्री राम तो सच्चे मन के इंसान में निवास करते हैं। बाहरी आडंबरों से किसी को ईश्वर प्राप्त नहीं होते। और यहीं पर इस पंक्ति में भी हम यहाँ पर यही देख रहे हैं, अर्थात बाहरी आडंबर द्वारा भक्ति करने से कोई कार्य पूरा नहीं होता। सच्ची भक्ति तो मन की सच्चाई, श्रद्धा और सच्ची लगन से मिलती है। सच्चे मन में राम का निवास होता है। यहाँ पर बाहरी आडंबरों का खंडन किया गया है। यहाँ पर भी श्रृंगार रस का वर्णन है। बिहारी कहते हैं नायिका की मन की बात यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। वह कहती है कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात। वह अपने मन की विरह की व्यथा को नायक तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन संदेश जो देना चाहती है लजात अर्थात शर्म के कारण उसे लिखते नहीं बन रहा है और कहने में उसे संकोच, लज्जा आती है, शर्म होती है। न तो वह कागज पर लिख पा रही है और न वह कहकर व्यक्त कर पा रही है। ऐसी स्थिति में वह जवाब देती है कही है सबू तेरो हियो। हियो अर्थात हृदय, तेरा हृदय वह सब कुछ कहता है मेरे हिय की बात जो मेरे हृदय में है। अर्थात हमारा प्रेम इतना गहरा है कि वह नायक नायिका के प्रेम को समझ जाता है बिना कहे ही। यहाँ पर उसी का लिखित रूप दिया गया है। वह लिख नहीं पा रही है, संदेश भेजने में उसे शर्म आ रही है और ऐसी स्थिति में वह कहती है नायक से तुम अपने हृदय से ही पूछ लो मेरे हृदय में क्या बात है। वह जानता है, अर्थात तुम मेरी विरह दशा से परिचित हो, तो उसे कागज पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर नायिका अपने प्रेमी के लिए कुछ लिखना चाह रही है। इस स्लाइड में हमने आपके लिए एक प्रश्न दिया है और उसका उत्तर भी दिया है। इस दोहे को हम पढ़ चुके हैं। गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपाती हैं? क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण प्रिय है और श्री कृष्ण को बांसुरी प्रिय है। गोपियां कृष्ण से बात करना चाहती हैं, उनका ध्यान अपनी ओर लेना चाहती है, इसी कारण वे मुरली छिपा देती है ताकि बांसुरी के बहाने कृष्ण के साथ उनसे बातें हो, उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत कर सकें। और यही चित्र हमने प्रस्तुत किया है जहां पर श्री कृष्ण प्रसन्न होकर गोपियों की भक्ति का उन्हें मधुर परिणाम दे रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं, अपनी बांसुरी की तान से उन्हें मंत्र मुग्ध कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पुनः आपकी ज्ञान की जांच के लिए कुछ प्रश्न लिए हैं। हालांकि कुछ दोहे हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर पहला है भाव स्पष्ट कीजिए मनो नीलमणि सेल पर आतपु परियो प्रभात। आप इसका उत्तर स्वयं देंगे। दूसरा प्रश्न है संसार तपोवन कब बनता है? एवं तीसरी बात यहाँ पर है सच्चे मन में राम बसते हैं, इसे दोहे के आधार पर स्पष्ट करें। यहाँ पर हमने एक चित्र लिया है और आपको समझना है कि यह किस दोहे को व्यक्त कर रहा है। आप इसे ध्यान से देखें और अपना जवाब समझें या स्वयं ही इसको उत्तर खोजें। हमने बिहारी के अधिकांश दोहों की पुनरावृत्ति कर ली है। अब हम कबीर इस पाठ की साखियों की ओर अपना ध्यान दे रहे हैं। तो कबीर के दोहों को साखी भी कहा जाता है। साखी अर्थात साक्षी, जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अर्थात कबीर ने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अपने काव्य को रचा था, अपने दोहों को, अपनी बातों को स्पष्ट किया था। उन्होंने किसी ग्रंथ, किताब आदि से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी।
वे साधु संत के साथ रहे, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए उनके प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर बनी इन दोहों को इन्हें साखी कहा गया है। तो यहाँ पर पहली साखी आपके सामने है, हालांकि आप इसे पढ़ चुके हैं, पुनः आपके सामने प्रस्तुत है। कस्तूरी कुंडली बसई, मृग ढूंढे बन माही, घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। अर्थात जिस तरह हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ रहता है, लेकिन वह उसे संपूर्ण जंगल में ढूंढता है, इसी प्रकार घटी घटी अर्थात कण कण में, प्रकृति के कण कण में भगवान राम है, लेकिन दुनिया उसे देखती नहीं है और मंदिर मस्जिद देवालयों में उसे खोजती फिरती है। और इसी का हमने यहाँ पर लिखित रूप में आशय व्यक्त किया है कि वह खुशबू को जंगल में ढूंढता है, जबकि वह उसकी नाभि में विद्यमान होती है। इसी प्रकार कण कण में ईश्वर के होने पर भी मनुष्य उसे देवालय तीर्थों में ढूंढता है। और कबीर कहते हैं कि हम प्रभु को अपने मन में खोजें तो वह सरलता से प्राप्त हो जाएगा। अगला दोहा इस प्रकार है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात यहाँ दोहे भी शब्दार्थ भी दिए गए हैं, अहम अहंकार, हरि परमेश्वर, और अंधियारे का मतलब है अंधकार या अज्ञान रूपी अंधकार। तो यहाँ कबीर कहते हैं, जब मैं था अर्थात मेरे हृदय में जब तक अहंकार था, मैंने प्रभु के दर्शन नहीं किए, मेरे मन में प्रभु की स्थान प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन अब मेरे भीतर अज्ञान रूपी अंधकार मिट चुका है, जब मैंने उसे ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा अपने भीतर अज्ञान को मिटा दिया। फिर से समझे, ज्ञान रूपी दीपक से मैंने जब अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दिया, तो अब मुझे हरि की, परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है। दीपक से तात्पर्य है ज्ञान और अंधकार से तात्पर्य है अज्ञान। दीपक ने अंधकार को मिटा दिया, अर्थात अज्ञान की समाप्ति ज्ञान से हो गई, और इस प्रकार हृदय में प्रभु का निवास हुआ। वही आशय यहाँ पर दोबारा कहा गया है, मेरा अहंकार था तब परमेश्वर का वास नहीं हुआ, अब अहंकार नहीं है तो प्रभु का वास है। अगला दोहा यहाँ पर इस प्रकार है, साखी है यह, सुखिया सब संसारे, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ पर आप ध्यान दें, कबीर ने सारे संसार को सुखी कहा है और कबीर ने स्वयं को दुखी बताया है, क्योंकि यह संसार कैसा है, खाता है और सोता है। अर्थात यह परमेश्वर के लिए कोई भजन कीर्तन भक्ति नहीं करता, केवल स्वार्थ में लिप्त रहता है। जबकि कबीर है, उनकी आत्मा जागृत है, वे सच्चे मन से प्रभु को पाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जागना, इसका आशय होगा कि परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करना। रोवी अर्थात सांसारिक माया से दूर होकर केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए चिंतन करना। आप इसका आशय इस प्रकार देखें, संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हैं, उन्हें मृत्यु आदि से भी कोई भय नहीं है, वे केवल अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, उन्हें खाना पीना और सोना कुछ यही काम आते हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं, वे रो रहे हैं और वे चाहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा में सभी लोग भी जागें, जिस प्रकार वे स्वयं अपने हृदय से अपने मन में चिंतन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस दोहे में कबीर ने नेड़ा अर्थात समीप में निंदक का महत्व बतलाया है। आंगनी आंगन में, कुटी कुटिया या झोपड़ी, बंधाई बांध करके, साबुन पानी बिना निर्मल शुद्ध कर देना स्वभाव को। जब हम आलोचक को, निंदक को अपने समीप अपनी आंगन में ही कुटिया बंधाकर रख देंगे, तो वह हमारे स्वभाव को निर्मल करेगा, हमारे स्वभाव को शुद्ध कर देगा, जिसमें साबुन या पानी का कोई उपयोग भी नहीं होगा। अर्थात जब वह हमारी कमियों को हमें बताएगा, तो हम अपने कमियों को, अपने अज्ञान को जानकर उसे दूर कर पाएंगे, और इस प्रकार हमारा चरित्र मजबूत होगा, हम और अधिक अच्छे मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। वही इसका दोबारा यहाँ दिया गया है, हमेशा निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखें, उसे आंगन में स्थान दे, ताकि वह हमारी गलतियों को बताए और हम उसे सुधार कर सकें। यहाँ पर कबीर कहते हैं, हम घर जाल लिया आपड़ा, लिया मुराड़ा, हाथी मुराड़ा मशाल, हाथी हाथ में
आपड़ा अपना जालिया जला लिया है, अब घर जालो जलाएं तास उन लोगों का जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चल रहे हैं। अर्थात हमने ज्ञान रूपी दीपक से, ज्ञान रूपी मशाल से अपने हृदय के अंधकार को, बुराइयों को मिटा दिया है, उन सभी को जला दिया है। अब हम उन लोगों के घर को जलाएं, अर्थात उन लोगों की बुराइयों को दूर करें जो हमारे साथी हैं, जो हमारे आस पास रहते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पर, मोह माया रूपी अंधकार को उन्होंने अपने हृदय से मिटा दिया है। अब वे उसी ज्ञान की मशाल से दूसरों के घर, उनकी मोह माया को मिटा देंगे। अर्थात जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे वे निश्चित रूप से कबीर के समान ईश्वर मार्ग की ओर चल पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने पुनः कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। भाव स्पष्ट करें। पहला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। दूसरा, कस्तूरी कुंडली बसई, मृग ढूंढई बन माही। यहाँ पर एक और साखी है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, मुआ पागल हो चुका है। पंडित विद्वान भया न कोई पंडित नहीं बन सका। अशीर अक्षर पीव अर्थात प्रेम, पढ़े सु पंडित होए, तो जो पढ़ लेता है एक अक्षर प्रेम का वह पंडित होता है। पोथी मतलब ग्रंथ। तो यहाँ कबीर कहते हैं ग्रंथ पढ़ पढ़ करके यह संसार पागल हुआ जा रहा है, लेकिन कोई सच्चे अर्थों में विद्वान नहीं बन सका। जो एक शब्द प्रेम का पढ़ लेता है वह ही विद्वान कहलाता है। अर्थात ग्रंथ किताबें पढ़ने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करने से हमें वे प्राप्त होंगे। हमें प्रभु अपने हृदय में तभी प्राप्त होंगे जब हम उन्हें प्रेम से पुकारेंगे। तो इसका अभिप्राय यही है, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। अर्थात वही इसका अभिप्राय है, प्रेम पूर्वक भक्ति करने से मनुष्य को परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हमने पुनः कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं, क्योंकि यह आपका रिवीजन वीडियो है। तो पहला प्रश्न, साखी से क्या अभिप्राय है। दूसरा, सच्चे अर्थों में विद्वान कौन है। तीसरा, संसार सुखी है और कबीर दुखी है, इस बात से क्या आशय है। आप इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं दें ताकि यह पाठ आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार हो सके। यहाँ पर मैंने कुछ लिंक शेयर किए हैं जो वीडियो हमने अप्रैल में आपके लिए अपलोड किए थे, इन्हें आप दोबारा देख सकें और कबीर बिहारी को पुनः जान सके। तो यहाँ पर हम अब आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ध्यानपूर्वक इसको